हेलो बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं का पाठ 1 सृजन पाठ्य पुस्तक से संतवाणी पढ़ाऊंगी, जिसका पहला भाग था कबीर, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब दूसरा भाग है तुलसीदास। तो आज हम संतवाणी में तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में परिचय दूंगी, उसके बाद में उनके पाठ पढ़ूंगी। तुलसीदास हिंदी साहित्य के राम भक्त शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका बचपन बड़ा ही कष्टपूर्ण बीता, क्योंकि अशुभ नक्षत्र में ये इनका जन्म हुआ था। तो बाबा नरहरि दास ने इनकी शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। जब ये शिक्षा प्राप्त करके वापस अपने यहाँ आए, तो यहाँ आने पर इनका रत्नावली नामक स्त्री से विवाह हुआ। लेकिन रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण इन्हें बहुत ही ज्यादा यातना से जूझना पड़ा। तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया प्रताड़ित होने के कारण, और अपना जो बाकी का जो जीवन था वो अयोध्या, चित्रकूट और काशी में व्यतीत किया। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, राम जानकी मंगल, रामलला नहचू। तो ये इस पूरी जो इनकी जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी की ये 7 दोहे हैं। ये 7 दोहे दोहावली से लिए गए हैं, और इसमें इन्होंने जो बताया है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, बुरी संगति में नहीं पड़ना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि संसार में तरह तरह के लोग हैं, तो हमें उन सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मन मुटाव नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कभी भी असमय नहीं बोलना चाहिए। जब समय विपरीत हो तो उस समय व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए। तो इन 7 दोहों के माध्यम से तुलसीदास जी ने दोहावली के अपने जो यहाँ दोहे लिखे हैं, उनमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हम इनके दोहों को पढ़ेंगे। पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सत दुख रे, ते किमि जानहि रघुपति ही मोड़ परे भव को। यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित ये दोहा दोहावली से लिया गया है, और इसमें व्यक्ति को उन्होंने दुर्गुणों से दूर रहने के लिए सलाह दी है। और क्या कहा है उन्होंने तुलसीदास जी कहते हैं, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में डूबा रहता है, ग्रहासक्त यानी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है, दुख रूप यानी कि वह इस संसार में दुखी जीवन व्यतीत करता है। ते किमि जानहि रघुपति ही मोड़ परे भव को। भव का अर्थ है संसार रूपी कुआं। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों में रत रहता है या इनमें डूबा रहता है, वह मूर्ख व्यक्ति संसार रूपी कुएं में डूबे रहने के कारण दुखी रहता है, क्योंकि वह नहीं जानता रघुपति ही यानी ईश्वर और गुरु, क्योंकि वह ईश्वर और गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है। तो ईश्वर और गुरु के बारे में जानकारी न रखने के कारण वह मूर्ख व्यक्ति सांसारिक आसक्ति में विलीन रहता है, और सांसारिक आसक्ति में विलीन रहने के कारण उसका जीवन दुर्गुणों से भर जाता है, और जीवन दुर्गुणों से भरने के कारण उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरा दोहा, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। यहाँ पर वो इस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, और जो चीज उन्हें मिली है उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, कहिबे कह रसना रची, कि ईश्वर ने इस संसार में हमें कुछ भी बोलने के लिए जीभ दी है। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए ईश्वर ने हमें कान दिए हैं।
तो कहने के लिए जीभ दी है और सुनने के लिए कान दिए हैं। धरिवे कहा चित हित सहित, और हमें उन्होंने एक हृदय दिया है जिस हृदय में हमें अच्छी अच्छी चीजों को समेट करके रखना चाहिए। परमार्थ ही सुजान, कि जो व्यक्ति अपने हृदय में परमार्थ का कार्य करता है, दूसरों की चिंता करता है, समझदारी से रहता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है, तो वही व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान होता है। क्योंकि ईश्वर ने तो सभी को ही नाक भी दिए, कान भी दिए, हृदय भी दिया है, लेकिन उस जो दी हुई चीज है उस चीज का सदुपयोग कौन करता है? तो जो सुजान है यानी जो बुद्धिमान है वही व्यक्ति इन चीजों का उपयोग परमार्थ के काम में प्रयोग में लाता है और दूसरों की सहायता करता है। तीसरा, तुलसी भली सुमंगते पीछ कुसंगति सोई, नाउ किन्नरी 30-80 लोह विलोह कही लोई। तीसरे नंबर के इस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है संगति का महत्व सबसे ज्यादा है। अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो आप अच्छे कार्य करते हैं, और आप बुरी संगति में रहते हैं तो बुरे कार्य करते हैं। तो तुलसी भली सुमंगते पीछ कुसंगति होए, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुसंगति में रहता है वो सुमार्ग पर चलता है, यानी जो अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है वह अच्छे कार्य करता है। पीछ कुसंगति सोई, और जो कुसंगति में जाकर के रहता है, सो जाता है, पड़ जाता है, तो वह व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं कर पाता और जीवन में बुरे रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। नाव किन्नरी 30-80 लोह विलोह कही लोई। लोह का अर्थ होता है लोहा, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? किन्नरी यानी किनारा, नाव यानी नदी में चलने वाली नाव, कि जब नदी में चलने वाली नाव के साथ लोहा मिल जाता है तो वो लोहा भी किनारे पर पहुंच जाता है, क्योंकि लोहा भारी वस्तु है, पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर उस लोहे को नाव के साथ जोड़ दे या नाव में रख दे या नाव के साथ बांध दे तो वो नाव के साथ किनारे पर पहुंच जाता है। तो जिस प्रकार से लोहा अच्छी संगति में रहने के कारण किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन वही लोहा लोई यानी बुरे लोगों की संगति में फंस जाता है तो घातक हथियार बन जाता है, और वह हथियार लोगों के लिए बुरे कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। अच्छी संगति में रहने से हम अच्छे कार्य करेंगे, और बुरी संगति में रहेंगे तो हम बुरे कार्य करेंगे। तो संगति का महत्व सबसे अधिक है। चौथा दोहा, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जन परे जो जन मिले कीजे आपो समान। राम कृपा तुलसी सुलभ, इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। कि अगर राम, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम की कृपा अगर आसानी से मिल जाती है तो जीवन नैया आसानी से पार हो जाती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को केवल वो ईश्वर पर आश्रित हो जाता है, अच्छे कार्य करता है, उसके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। तो राम कृपा अगर सुलभ आसानी से मिल जाती है तो उसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में भगवान के प्रति धन्यवाद अर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गंग सुसंग समान, कि जिस प्रकार गंगा है, गंगा की संगति अच्छी है, तो अगर गंगा की संगति अच्छी है तो उसके समान भी आपको गंगा के समान पवित्र संगति को अपने साथ रखना चाहिए। जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपको समान, कि जिस प्रकार से गंगा में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, तो जब वो नदियां गंगा में आकर मिलती हैं तो गंगा उन नदियों को भी पवित्र कर देती है। तो जो अन्य नदियां गंगा में आकर मिलती हैं और पवित्र हो जाती हैं, कीजिए आपको समान, तो उसी प्रकार आप भी अच्छे लोगों की संगति में रहिए और उनके समान पवित्र बनिए, उनके समान अच्छे बनिए और बुरे विचारों को दिल से, दिमाग से त्याग दीजिए। पांचवा दोहा, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। यहाँ पर
इस दोहे में तुलसीदास जी ने इस संसार में आए हो तो सबसे मिलजुल करके रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी से बैर और बेमनस्य की भावना मत रखो, यह समझाया है कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो आप अच्छे हैं तो उनके साथ अच्छे रहेंगे, बुरे हैं तो बुरे के साथ लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमको इस संसार में रहते हुए सभी के लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम प्यार के साथ की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। सबसो हिलमिल चाहिए नदी नाव संयोग। यहाँ उन्होंने नदी नाव संयोग एक दृष्टांत दिया है। दृष्टांत क्या है कि नदी और नाव का जब संयोग होता है तो नदी नाव को किनारे तक पहुंचाती है। तो जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग है और नदी नाव को किनारे तक पहुंचाती है, उसी प्रकार सबसो हिलमिल चाहिए कि आप भी सभी से हिल मिलकर मिलजुल कर अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो आप अपने जीवन में खुश रहेंगे, दूसरों को खुशी रखेंगे और किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत या समस्या का सामना आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। नदी और नाव वर्णों की आवृत्ति है और नदी नाव संयोग ये दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। छठा है तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछी है कौन। इस वाले दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि जब समय विपरीत हो तो व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए और मौन धारण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल बोल रही है कि वर्षा ऋतु के समय कोयल ने मौन धारण कर रखा है, वो बोल नहीं रही है। अब तो दादुर बोलिए हमें पूछी है कौन, कि जब वर्षा ऋतु का समय होता है तो मेंढक जो है वो चिल्लाते हैं। तो इस समय वो बोल रहे हैं कि ये समय मेंढक के बोलने का है, तो इस समय अगर हम बोलेंगे भी सही तो हमारी आवाज कोई भी नहीं सुनेगा। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी समय विपरीत हो तो उस विपरीत समय में व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। विपरीत समय में बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। सही समय पर ही आप बोलिए और अपनी बात को दूसरे के सामने रखिए। सातवां तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, सहित साहत सत्य व्रत, राम भरोसे एक। तो यहाँ पर इस दोहे में तुलसीदास जी ने दुर्गुणों को त्यागने की बात कही है कि मनुष्य में जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास जब कोई भी समय में सखा, धैर्य, धर्म, विवेक, साहस, सत्यव्रत, जिस व्यक्ति के पास ये सभी गुण मौजूद होते हैं, राम भरोसे एक, उस व्यक्ति को केवल ईश्वर की आवश्यकता है और उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति का बुरा समय हो, असमय यानी जब व्यक्ति का बुरा समय हो, तो उस बुरे समय में व्यक्ति के कुछ ही गुण हैं जो से काम आते हैं और वह गुण है मित्र, धैर्य, धर्म, विवेक, साहस और सत्यव्रत और भगवान के प्रति आसक्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जब बुरा समय चल रहा हो तो उसे चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ईश्वर ने आपको शरीर में हर चीज दी है, हर चीज का कुछ ना कुछ उपयोग है, नाक दी है, कान दिए, हृदय दिए। तो व्यक्ति को बुरे समय में चुप रहना चाहिए, दुर्गुणों में नहीं पड़ना चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए, विपरीत समय में मौन रहना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये तुलसीदास जी के 7 दोहे हैं। यह संतवाणी पाठ का दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से में मैंने आपको तुलसीदास जी पढ़ाया है। अब तीसरे हिस्से में मैं आपको कृपाराम जी पढ़ाऊंगी। तो आप इसको सुनिए और देखिए। अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।